नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, पर जो अपने 10th क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति वो कुछ 9th के तरह ही होगी और कुछ अलग होगी। यानी अपने कुछ रूल तो 9th वाले ही लगेंगे और कुछ अलग होगी। ठीक है, तो इसको करेंगे। देखो किस प्रकार, आप ये देखिए। मान लो अपने को 3 प्रश्नावली दे रखी है, अपनी किताब के अंदर 3 प्रश्नावली दे रखी है। ठीक है, 3 प्रश्नावली के अंदर देखिए, एक तो छठी प्रश्नावली दे रखी है, एक 7वीं दे रखी है, एक 8वीं दे रखी है। अपनी छठी प्रश्नावली से शुरू करेंगे। छठी प्रश्नावली के अंदर क्या है, अपने त्रिकोणमिति मान दे रखे होंगे। मान लो साइन 90 का मान बताओ, साइन 60 का मान बताओ, कोस 30 का मान बताओ। इसी प्रकार मान लो इनका गुणा बताओ। इस तरह के सवाल होंगे। जब भी अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को करने हो ना, तो अपने त्रिकोणमिति सारणी याद होनी चाहिए। त्रिकोणमिति सारणी देखो, या तो आपको याद होनी चाहिए या आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। और मैं आपको देखो सुझाव दूंगा कि आप इसको याद ही कर लो। ठीक है, क्योंकि थोड़े से मान याद हो जाएंगे, 2-4 बार लिखोगे तो आप मान याद कर लोगे आसानी से। तो अब ये सारणी देखो बनाने किस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां तो लिखो त्रिकोणमिति, नाम लिखो त्रिकोणमिति फलन के। तो पहले मैं लिख देता हूं साइन थीटा, यहां पे लिखो कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और यहाँ पे देखो अपने कोण लिखने, कोण कौन कौन से बताने हैं। एक तो अपने को 0 डिग्री का मान बताना है, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का, और एक 60 डिग्री का, और एक 90 डिग्री का। अपने को सिर्फ 5 ही मान बताने हैं। आप देखो इनके 2 तरीके हैं। या तो आप देखो साइन थीटा के सारे मान याद कर लो तो आप बाकी टेबल आराम से बना दोगे। या देखो आप साइन थीटा का मान याद ना करो तो एक तरीका भी है, देखो उससे साइन थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखो पहले साइन 0 का मान याद रखना। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। या तो आप इसको याद कर लो, अगर याद नहीं रहता तो आपको ये करो। देखो स्कूल में भी ये बताया होगा, पहले लिखो 0, फिर लिखो 1 2 3 4, फिर बट्टे में देखो 4 लगा दो। वैसे ये कोई तरीका नहीं, बस याद रखने के लिए ही है। फिर इनका अंडरूट कर दो। अब देखो 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0, और 0 का अंडरूट निकालेंगे तो 0। और इसका देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये हो गया 1/2 30 का। उसके बाद देखो इसको काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, देखो 1 लिख दिया ऊपर। और 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता तो मैंने √2 लिख दिया। 3 का वर्गमूल कुछ होता नहीं तो मैंने √3 लिख दिया। और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो मैंने 2 लिख दिया। 4 को 4 से काट दो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल देखो 1 ही होता है तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, साइन थीटा का मान था लंब बटे कर्ण था, और कोस थीटा का मान क्या था, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसलिए मान ये उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये मान यहां से लिखने शुरू कर दो। यहां से लिखेंगे, यानी जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का मान होगा। तो यहाँ पे देखो 1 होगा, और ये मान लिखो यहाँ पे। तो ये हो गया √3/2 हो गया, ये हो गया 1/√2 हो गया, और ये हो गया 1/2, और ये मान लिखो 0 यहाँ पे। अब देखो अपनों ने बता दिया साइन थीटा का मान बता दिया, कोस थीटा का मान बता दिया। अब मान लो अगर आपको साइन थीटा के मान सारे याद है तो कोस थीटा वाले मान आराम से निकाल दोगे। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ। मान लो आपको मान चाहिए साइन कोस 60 का मान चाहिए, तो कोस 60 का मान चाहिए ना, तो आपको मान लो साइन की वैल्यू याद है, तो आप देखो 60 को 90 में से घटा दो। 60 को 90 में से घटाएंगे तो 30, तो इसका मतलब साइन 30 के बराबर होगा। तो आप देखो अपने को चाहिए कोस 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान भी 1/2। मान लो अब देखो मैं और बता रहा हूँ, आपको चाहिए कोस 45 का मान चाहिए, तो 45 को 90 में से घटा दो। 45 को 90 में से घटाएंगे तो 45 आएगा, तो इसका मतलब साइन 45 का जो मान होगा ना वो कोस 45 का होगा। तो आप देख भी सकते हो, देखो 1/√2 1/√2। इसी प्रकार अब देखो टेन थीटा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा बटे कोस थीटा। जब साइन थीटा और कोस थीटा को भाग लगाते हैं तो आता है टेन थीटा। तो ये मान भी इसी प्रकार निकालेंगे। तो देखो किस प्रकार, 0 के अंदर 1 का भाग लगाएंगे तो 0, ये भाग लगाएंगे 1/2 में, √3/2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर है 1 और नीचे √3, तो ये आएगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 दोनों कट जाएंगे तो मान यहाँ पे आएगा 1। देखो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1।
तो ये आ गया √3/1। अब ये नीचे वाला एक लिखो जी ना लिखो, ठीक है। और 0, अब देखो यहाँ पे अपने भाग लगाया था 0 के अंदर 1 का भाग लगाया था, और यहाँ पे भाग लगाना 1 के अंदर 0 का। तो एक बात याद रखना, जब 1 के अंदर 0 का भाग लगाएं तो आएगा अनंत, और जब 0 के अंदर 1 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0, ठीक है। तो अपने 0 का भाग लगा रहे हैं तो आएगा अनंत, ठीक है। और कोण थीटा का मान निकालना हो तो इसका जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो इसी फॉर्मूले के आधार पे ये मान उल्टा होगा। देखो लिख दो यहाँ पे, अनंत होगा, ये मान यहाँ पे लिखना है, और इससे आगे वाला मान यहाँ पे लिखना है, और ये मान तो इसके नीचे ही आएगा, ये मान यहाँ पे लिखना है 1/√3, और ये 0 यहाँ पे लिखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला वापस याद करना होगा। फॉर्मूला क्या था आपने, देखो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, ये था। तो अपने इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। देखो किस प्रकार, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, मान लो आपको 3/4 का व्युत्क्रम करना है, तो आप लिखोगे क्या 4/3 लिख दोगे, यानी जस्ट पलट के लिख देना है। मैं बोलूँ आपको 6/5 का व्युत्क्रम करो, तो आप लिख दोगे 5/6। इसी प्रकार व्युत्क्रम करना है आपको। तो देखो 1 है तो इसके बट्टे में तो 1 ही होगा, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1, और 1/1 को तो 1 ही लिखेंगे, ठीक। √3/2, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/√3। पलट देना, ऊपर वाला नीचे लिखना है, नीचे वाला ऊपर लिखना है। अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो इसको लिखेंगे तो देखो √2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2/1। अब नीचे वाला 1 लगाओ या ना लगाओ वो तो आपकी मर्जी है। और इसको लिखेंगे तो 2/1, तो अपने सिर्फ 2 लिखेंगे, नीचे वाला 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अब देखो 0 है ना, तो इसका मतलब इसके बट्टे में क्या है 1 है, और अब इसको पलटोगे तो देखो 0 नीचे आएगी, 1 ऊपर जाएगा। जब भी नीचे 0 है ना तो उसका मान होता है अनंत, ठीक है। और सेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको यहाँ से पलट के लिख दो। देखो ये हो गया 90, ये मान यहाँ पे लिखना है, और ये आगे वाला 2 यहाँ पे, √2 के नीचे √2, और ये 2/√3, और ये 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारणी समझ आई होगी। आप इसकी 2-3 बार आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना आराम से। जब आपसे मरने लग जाए तो एक बार बिना देखे भी बना के देखना, क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।